आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं ना, वो सीधे हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लगातार आने वाले न्यूज अलर्ट्स, स्टॉक टिकर्स और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ने हम सबको घेर रखा है। हर तरफ बस एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि सफलता चाहिए तो हर पल अपडेटेड रहना पड़ेगा। जिसे देखो वो जानकारी के पीछे भाग रहा है। लेकिन सच कहूं, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की ये दौड़ सच में बहुत बहुत थका देने वाली होती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा अजीब सवाल सामने आता है। क्या सब कुछ जानना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? आमतौर पर तो यही सिखाया जाता है कि भाई जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन सच थोड़ा अलग है। डेटा और जानकारी जमा करने का ये जो अनंत जुनून है ना, इसने हमारी मानसिक शांति और बिजनेस स्ट्रैटेजी को फायदा पहुंचाने की बजाय शायद एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब ऐसा क्यों है और इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गहन विषय को समझते हैं। सेक्शन 1, टाइटल द इंफॉर्मेशन ट्रैप, सबटाइटल द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्शन। Section 2, title Shirunuga Hotoke, subtitle Ancient Wisdom for Modern Chaos। अब ये शिरानुगा होटोके आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है नॉट नोइंग इज बुद्धा, यानी नहीं जानना ही बुद्धा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये विचार किसी भी तरह की बेवकूफ़ी या अज्ञानता का जश्न नहीं मनाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें अनपढ़ बने रहना है, बल्कि ये एक ऐसी गहन मानसिक शांति की स्थिति है जहां जब तक कोई नकारात्मक जानकारी सामने नहीं आती तब तक इंसान बिल्कुल शांत और अविचलित रहता है। ये सच में कमाल का नजरिया है, एक ऐसी एंशिएंट फिलॉसफी जो इस शोर शराबे वाली मॉडर्न जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। Section 3, title Analysis Paralysis, subtitle When Too Much Data Stops Innovation। आधुनिक बिजनेस की दुनिया में ना एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है, पीछे छूट जाने का डर। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ कोई लगातार अपने कॉम्पिटिटर की हर छोटी बड़ी चाल पर बेहद करीब से नजर रख रहा है और दूसरी तरफ एक खाली स्क्रीन को घूर रहा है क्योंकि कुछ भी नया सोचने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक आम स्टार्टअप फाउंडर का ही उदाहरण ले लीजिए, जो हर घंटे ये देखता रहता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होता है? मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है और वो कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाता। जानकारी का ये भारी बोझ एक दीवार बन जाता है और आगे बढ़ने की राह पूरी तरह रोक देता है। सेक्शन 4, टाइटल सिग्नल वर्सेस नॉइज, सबटाइटल द स्ट्रैटेजी ट्रैप। कॉर्पोरेट व्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई आज इन्हीं दो चीजों के बीच फंसी हुई है। सिग्नल यानी वो सार्थक और काम आने वाले ट्रेंड्स जिन पर सच में आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा है नॉइस यानी शोर, जैसे अधूरा डेटा, मार्केट में आई एक मामूली सी गिरावट या पैनिक पैदा करने वाले बेकार के अलर्ट्स। और यहीं पर टीम्स अक्सर एक बहुत बड़ी और मैं कहूंगा विनाशकारी गलती करती हैं। वो सिर्फ एक हफ्ते के अधूरे डेटा को देखकर इतना पैनिक कर जाती हैं कि महीनों की मेहनत से बनाई गई पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही मिटा देती हैं। असली सिग्नल्स पर ध्यान देने के बजाय लोग इस शोर पर बुरी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। Section 5, title Selective Unknowing, subtitle Protecting Mental Boundaries। तो आखिर ये सिलेक्टिव अननोइंग यानी चयनात्मक अज्ञानता है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये खुद को ऐसी फिजूल जानकारी से बचाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है जो बिना कोई समाधान दिए सिर्फ और सिर्फ चिंता और घबराहट बढ़ाती है। आज के इस तनाव भरे बिजनेस एनवायरनमेंट में बेकार की जानकारी से अपनी मानसिक सीमाओं की रक्षा करना शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक स्किल बन गया है। बिना अपने दिमाग को इस शोर से बचाए एक बेहतरीन लीडर या कार्यकर्ता बनना तकरीबन नामुमकिन है। Section 6, title Keys to Success, subtitle Thriving in the Information Age। अब इस डिजिटल थकान से बाहर निकलने के लिए ये 3 मुख्य बिंदु हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, अपने फोकस की रक्षा करें। हर एक आने वाला अलर्ट या नोटिफिकेशन इस काबिल नहीं होता कि उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। दूसरा, समय से पहले चिंता बिल्कुल ना करें। अधूरे डेटा को इग्नोर करना सीखें और किसी भी हाल में इस छोटे मोटे डेटा को लंबी अवधि की रणनीति पर हावी ना होने दें। और तीसरा, और शायद सबसे अहम पॉइंट, प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर भरोसा रखें। जानकारी के भारी बोझ के नीचे दबने के बजाय थोड़ा रुकिए और क्लैरिटी को, स्पष्टता को सही समय पर अपने आप आने दें। ये 3 सिद्धांत आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी हैं। असल में सच्चा नेतृत्व इस कान फाड़ देने वाले शोर शराबे के बीच पूरी तरह से शांत रहने का साहस दिखाना है।
आज के इस विश्लेषण से सबसे बड़ी और सबसे काम की सीख यही मिलती है कि चाहे बात बिजनेस की हो या आम जिंदगी की, सबसे बेहतरीन और ताकतवर फैसले अक्सर तुरंत घबरा कर रिएक्ट करने से नहीं, बल्कि धैर्य के साथ बिल्कुल सही समय का इंतजार करने से आते हैं। तो अगली बार जब फोन पर कोई नया नोटिफिकेशन आए या सामने कोई नई जानकारी फ्लैश हो, तो एक पल ठहरिए और जरूर सोचिए, क्या ये जानना सच में जरूरी है या इस मौके पर ना जानना ही बुद्धा है। इस सोच विचार और नए दृष्टिकोण के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।